प्रॉमिस टू मैरी रेप तभी बनेगा अगर वो शुरू से ही फॉल्स है, यही कहा पटना हाई कोर्ट ने। अब इस केस में क्या हुआ, एक लड़का और एक लड़की एक कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशनशिप में थे, वो एक ही गांव में रहते थे और दोनों आपस में रिलेशनशिप में थे। अब इस बीच उन दोनों के बीच में काफ़ी बार फिजिकल कॉन्टेक्ट भी हुए, इंटीमेट भी हुए। बाद में जाके उनकी रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गई और लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लड़के ने किसी और लड़की से, किसी और औरत से शादी कर ली, जिसके बाद लड़की ने लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लगा दिए और ट्रायल कोर्ट ने उस लड़के को रेप के चार्जेस के अंदर कन्विक्ट किया और 7 साल की सजा सुना दी। अब ट्रायल कोर्ट के इस जजमेंट को जब हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया गया, पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी लड़का और कोई भी लड़की एक रिलेशनशिप में है एक बहुत लंबे टाइम से, तो उनके बीच में जो भी एक्ट्स होंगे वो सब कंसेंचुअल माने जाएंगे और बाद में जाके अगर किसी भी रीजन की वजह से वो लोग अलग हो जाते हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा उसमें रेप के चार्जेस नहीं लगेंगे। ऐसे में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केसेस में प्रूव करना मैंडेटरी है कि जो कंसेंट ली गई थी वो शुरू से ही फ्रॉड के बेसिस पे या फोर्सफुली ऑब्टेन की गई थी। अगर वो कंसेंट शुरू से फॉल्स नहीं थी, शुरू में शादी करने का मन था, लेकिन बाद में जाके सर्कमस्टेंसेस की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं और वो शादी नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसमें फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के हम चार्जेस लगा दे जाए या फिर उसको हम रेप कंसिडर करें। और इस केस में जो फीटस था और जो एक्यूज था उनका जो डीएनए कंपैरिजन भी नहीं किया गया था, इसलिए इस केस में उस लड़के को रेप के चार्जेस से एक्विट किया गया और एक डिफरेंस बताया गया फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में और ब्रीच ऑफ जेन्युइन प्रॉमिस में। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज तभी माना जाएगा अगर वो शुरू से ही झूठ की बुनियाद पे है या फिर वो इसलिए ही ऑब्टेन किया गया है कि वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सके। अब आपको कोर्ट का ये फैसला कितना सही लगता है और कितना गलत, ये मुझे कमेंट्स में बताना।